हेलो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बेहतरीन होंगे। प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए क्लास 6 वाले बच्चों के लिए मैथ का मॉडल पेपर। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आप लोग का जो मैथ का है प्यारे बच्चों, ये मॉडल पेपर है। ठीक है, मैथ का क्या है प्यारे बच्चों, मॉडल पेपर है। और आज मैं इसका सेकेंड मॉडल पेपर सॉल्व कराऊंगा। आप लोग जानते हैं फर्स्ट मॉडल पेपर मैंने सॉल्व करवाया था, जिसमें 20 क्वेश्चन का आपका एग्जाम होता है। 20 का 20 क्वेश्चन मैंने करवाया और आप लोगों ने बताया सर 20 में 20 हम लोग का सही भी हुआ। आइए आज मैं आपको मैथ का मॉडल पेपर 2 करवाता हूं। आप सभी का पूरा सिलेबस मैंने पढ़ा दिया था ऐप पर। अगर जो कोई बच्चे ऐसे होंगे जो नए बच्चे होंगे और वो नहीं पढ़े होंगे और मेरे बैच में नहीं जुड़े होंगे और जुड़ना चाहते हैं, तो प्यारे बच्चों आप लोग इस नंबर पर जरूर संपर्क करें। मैं आपको अभी भी एडमिशन करवा दूंगा। ठीक है ना, अभी यदि आप लोग एडमिशन करवा लेते हैं तो प्यारे बच्चों आपका सिलेबस अच्छे तरीका से कंप्लीट हो जाएगा और आप लोग मैथ में 20 क्वेश्चन आप सही बना सकते हैं। मतलब आप लोग 25 में 25 मैथ में लाएंगे। ठीक है बच्चों, आइए अब हम लोग क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। आज भी हम 20 क्वेश्चन करवाएंगे और आप लोग देखिएगा आपका 20 में कितना क्वेश्चन सही होता है। आइए बच्चों, आप लोग का 41 नंबर क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग नोट करते हैं। कोई भी क्वेश्चन बनाने से पहले उसको नोट क्या कीजिए। देखिए क्या है क्वेश्चन, 7 गुना 8 है प्लस 2 भागा 1/2। प्यारे बच्चों इस प्रकार का क्वेश्चन है। देखिए लिखेंगे 7 गुना 8, जोड़ है तो जोड़ दीजिए, 2 भाग होता है गुना में, और जो जब ये गुना में होता है तो ये हर वाला अंश बन जाता है और अंश वाला हर बन जाता है। मतलब 2/1, नीचे में एक लिखना, लिखिए या ना लिखिए, बात तो वही होगा। ओके बाबू, आइए कहता है सर 7 गुना 8, इसको आप लोग इधर कर ले, चलिए कर लेते हैं। 7 8 करिए तो 56, जोड़ है तो जोड़, 2 दूनी के 4। अब 56 और 4 को जोड़िएगा तो 56 4 होता है सर 60। 60 आपका आंसर हो जाएगा। 60 आपका कहाँ पर है बाबू, देखिए तो 60 आपका ऑप्शन नंबर डी में है। डी नंबर राइट हो जाएगा। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को लेते हैं। समझ में आ रहा होगा तो एक बार सारे बच्चे लाइक करेंगे। हम आप लोग को देख रहे हैं, आप लोग प्यारे बच्चों लाइक अच्छे तरीका से कर रहे हैं, मतलब आप लोग को समझ में आ रहा है। ठीक है बच्चों, आइए आगे देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 42 को। ठीक है चलिए, कहता है महेश ने शौचालय बनवाने के लिए 15,000 रुपया जो है 15% वार्षिक ब्याज की दर से बैंक से ऋण लेता है। 15% वार्षिक ब्याज मतलब एक वर्ष से 15% लगेगा। ठीक है, बैंक से ऋण लिया, 3 वर्ष बाद महेश को कितना वापस करना होगा। मतलब हमको बताना है। ये तो मेन क्या हुआ, मूलधन हुआ। मूलधन के साथ उसको कितना ब्याज देना होगा 3 वर्ष में, वो भी बताना है। तो प्यारे बच्चों आप लोग ब्याज बराबर एक फॉर्मूला जानते होंगे, ब्याज है ना। ब्याज बराबर आप लोग जानते होंगे मूलधन गुने समय गुने दर। क्या जानते हैं, मूलधन को हम लोग पी से दर्शाते हैं, मूलधन गुने समय गुने में दर। दर को इंग्लिश में रेट बोलते हैं। ठीक है, अब बटे में क्या आप लोग जानते होंगे, 100, जानते हैं ना। आइए मूलधन आपका 15,000 दिया हुआ है, इसमें नो डाउट। अच्छा, टाइम आपका कितना है, 3 वर्ष है, 3 वर्ष लिख दीजिए। अच्छा, रेट आपका 15% है, 15 लिख दीजिए। बटे में 100 है, 100 लिख दीजिए। अब देखिए ये 2 शून्य से ये 2 शून्य गया, 150 तिया कितना, 15 तिया सर 45, मतलब आपका 450 गुना में कितना, 15। इसको गुना करने कितने बच्चे को आता है, एक बार करेंगे सारे बच्चे, हम देखते हैं कितने बच्चे फास्ट कर रहे हैं। ठीक है, मेरे से फास्ट कीजिए तो प्यारे बच्चों 15, गुना कीजिए तो मेरे से फास्ट, 0 में 5 से गुना किए 5। अरे प्यारे बच्चों किसी भी संख्या में 5 से, मतलब देखिए कोई भी संख्या है अगर उसे 0 से गुना करेंगे तो मान हमेशा 0 होगा। ठीक है, 0 गुना 8, 0, 0 गुना कुछ भी 0। कोई भी संख्या में 0 से गुना करते हैं उसका मान 0 होता है। 0 गुना 5 इक्वल टू 0, 25 25 का 5, बाकी कितना 2, 5 चौका 20, 2 22 हो गया। 0 में 1 से गुना किए, 0 5 एकम 5, 4 एकम 4, सबको जोड़िए तो 0 5 5 2 7 4 2 6, 6750। 6750 आपका क्या आया प्यारे बच्चों, ये सर ब्याज आया। क्या आया सर, ब्याज आया। हमको क्या पूछ रहा था कितना रुपया वापस करना होगा, मतलब हमको ब्याज के साथ कितना रुपया वापस करेंगे। कहने का क्वेश्चन का क्या मतलब है, मूलधन जो 15,000 हम दे रहे हैं, बैंक हमको जो दे रहा है महेश आदमी को, तो उसमें क्या बोल रहा है, ये 15,000 रुपया का 15% वार्षिक ब्याज से 3 वर्ष में आप हमको कितना रुपया दीजिएगा। तो सबसे पहले तो 15,000 हम क्या देंगे, जैसा मूलधन वैसा मूलधन हो गया। अब हमका 6750 रुपया ब्याज लग गया तो 6750 रुपया लिखेंगे। दोनों को जोड़ेंगे तो 0 5 7
106 5 11 का 1 बाकी 1 है ना 1 1 2 21,750 रुपया टोटल देना पड़ेगा महेश को। कहाँ पर भैया? बैंक में। कहाँ पर? बैंक में। तो देखेंगे ये विकल्प है कहीं 21,750 वाला ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है तो 1 नंबर मार देंगे। बताइए समझ में आ रहा है आप लोग को? 100% सर कुछ भी क्वेश्चन में नहीं है। ब्याज ज्ञात कीजिए, जितना ब्याज आएगा बस मूलधन में जोड़ दीजिए, जो आएगा राइट उत्तर मार दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नो सर। आगे बढ़िए, देखिए तो आगे आप लोग का 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है सर? 43 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है LX है ना। अच्छा LX भी आप लोग जानते हैं LX का मतलब हुआ 60, भी का मतलब हुआ 5, मतलब आप लोग सीधा समझिए 60 5 65 जोड़ XL का मतलब कितना होता है सर? 40 प्लस भी मतलब 45। ठीक है, 65 जोड़ 45, 65 45 कितना प्यारे बच्चों? 5 5 10 का 0 बाकी 1 6 4 10 1 11 आपका 110 हो जाएगा। 110 कहीं देखिए तो नज़र आ रहा है आप लोग को? 110 कहीं नज़र आ रहा है तो बताइएगा अगर हाँ सर या आ रहा है। ठीक है, 110 कहीं दिखाई दे रहा है प्यारे बच्चों? यस सर, ऑप्शन डी में दिख रहा है तो डी नंबर मार दीजिए। कहीं कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? आप लोग एक बार कमेंट करेंगे सारे बच्चे, कहीं कोई दिक्कत आप लोग को? यदि नहीं तो एक बार जल्दी से लिखिए आप लोग, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। आइए आगे अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक त्रिभुज के दो कोण 30 डिग्री तथा 80 डिग्री हैं, इस त्रिभुज का तीसरा कोण बताइए। मैं आप लोग को पढ़ाया हूँ ना। ये त्रिभुज का जो तीनों कोण होता है ना, तीनों कोण मिलाकर इसका योग कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। कहने का मतलब कोण ए प्लस का कोण बी प्लस का कोण सी, क्योंकि तीनों वो कोने होता है, तीनों कोण मिलाकर होना चाहिए 180 डिग्री। क्या होना चाहिए? 180 डिग्री। यहाँ पर एगो बी कोण कितना है? 30 डिग्री का। अच्छा, एगो कोण 80 डिग्री का है। यहाँ पर कोण ए हो गया। ठीक है, कोण ए। अब देखिए जो संख्या वाला मान है जोड़ लीजिए, 8 3 11 110 डिग्री बराबर में 180 डिग्री। प्यारे बच्चों आप लोग जानते हैं जब ये प्लस वाला बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस वाला बन जाएगा। 180 डिग्री में से 110 डिग्री घटाएंगे, 0 में से 0 गया 0, 8 में से 1 गया 7, ए का मान आएगा 70 डिग्री। कौन ए का मान कितना आएगा प्यारे बच्चों? 70 डिग्री आएगा सर। कब आएगा बताइए? 70 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। क्या आप लोग को समझ में आ रहा है? यस सर समझ में आ रहा है। देखिए प्यारे बच्चों समझ में आ रहा होगा तो लाइक कर लेंगे सारे बच्चे। चलिए आगे हम बढ़ते हैं और आप लोग कमेंट करते जाएंगे हाँ सर इतना सही हो रहा है, इतना सही हो रहा है। ठीक है, आगे आइएगा तो क्वेश्चन बच्चा को भारी लगेगा लेकिन घबराना नहीं है सर, हम आपके साथ हैं। कहता है 23 का पावर 106 में इकाई अंक का मान क्या होगा? इकाई आप लोग जानते हैं, जैसे मैं दिया 106, इसका इकाई अंक क्या है तो इसको बोलते हैं इकाई, इसको दहा, इसको सैकड़ा। उसी प्रकार 23 को जब हम लोग 106 बार गुना करेंगे, पावर का मतलब हुआ 23 गुना 23 गुना 23 करते रहिए 106 बार गुना करके तब लिखिएगा। तो डायरेक्ट आप लोग सीधे समझिए, हम इसको अगर ये 106 सम संख्या है ना, सम संख्या है तो अगर हम देखिए 3 3 9 हो गया ना। ठीक है ना। अच्छा, सम संख्या बार करते हैं तो इसका 9 ही आता है। ऐसे आप लोग ऐसे भी इसको बनाइएगा। कैसे? 106 का आप क्या कीजिएगा तो अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 2 5 10 है ना, और ये कितना बार में? 3 बार में। अच्छा अब देखिए तो प्यारे बच्चों लगेगा किस चीज़ से लगेगा तो बोलिए। नहीं तो सिंपल आप लोग इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, नहीं लग रहा है तो इसको भी छोड़ सकते हैं। आप लोग दूसरा मेथड लगाएंगे। क्या सर? देखिए हम लोग 106 को किस प्रकार लिख सकते हैं, तो इसके थोड़ा सा करीब जाइएगा तो इसको बोलेगा सर 26 गुना में 4 प्लस 2 बोल सकते हैं 24। ठीक है ना, इस प्रकार बोल सकते हैं। तो इसका पावर 26 गुना 4 प्लस का 2, क्योंकि 26 चौका होता है आपका 104 2 जोड़िएगा 106, मतलब इसका आपको इस प्रकार से आ गया मान। ठीक है, इसको देखिए प्यारे बच्चों इस प्रकार से हुआ। अच्छा आप 26 गुना 4 को भी हटा दीजिए, 23 का पावर जो आपका है ये 2 प्लस वाला इसको लिख दीजिए। अच्छा ये 2 को भी हटा दीजिएगा तो 3 का स्क्वायर बचेगा, 3 का स्क्वायर होता है 9, सीधा 9 आपका ऑप्शन नंबर सी ही आएगा। ऐसे भी ठीक है, किसी भी प्रकार बनाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी ही आएगा। ठीक है, आइए बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है बच्चों? प्यार से समझिएगा। कह रहा है प्यारे बच्चों संख्या 2 3 4 और यहाँ पर स्टार है 5 यदि 9 से पूर्णता विभाजित है तो इसके स्थान पर कौन सा अंक होगा? प्यारे बच्चों यहाँ पर हमको कौन सा अंक रखे कि ये जो संख्या बनेगी वो 9 से विभाज्य होगी? तो प्यारे बच्चों सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा कि सर आप हमको ये बताइए कि 9 से विभाज्य होने के लिए कोई भी संख्या का कंडीशन क्या होता है? तो आप हमको
जोर से बोलेंगे, ऊंचे आवाज में बोलेंगे, मीठे प्यार से बोलेंगे कि सर कोई भी संख्या 9 से विभाज्य तभी होगी जब उसके अंकों का योग 9 से विभाज्य होगा। बात सही है कि नहीं बुआ? बोलेंगे यस सर, बिल्कुल बात सही कह रहे हैं। तो देखिएगा 3 2 को जोड़ेंगे 5 4 9 5 14। बाबू देखो 2 प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का स्टार है तो स्टार दे दीजिए, प्लस का 5। अब देखिए तो बुआ 2 3 कितना 5, 5 4 9, 9 5 कितना 14, और 9 से विभाज्य 14 में लगेगा जी? नहीं लगेगा। अगर आप लोग 14 में 9 से भाग देंगे ना तो देखिए 9 एकम 9, कितना शेष बचा? 5 शेष बचा है ना। अच्छा 14 में से 9 गया, 5 ना बचता है बाबू। यस सर, बिल्कुल सही बता रहे हैं, 5 ही बचता है। लेकिन आप लोग जानते हैं कि 14 अगर हम लोग 4 जोड़ दें, कितना जोड़े? 4 जोड़े तो ये हो जाएगा 18, और 18 9 से विभाज्य है। यस सर, 9 से लगाएंगे 2 बार में पूरा लग जाएगा। ठीक है, मतलब हम लोग को यहाँ पर स्टार की जगह पर क्या रखना होगा? 4 रखना होगा। क्या रखना होगा बुआ? 4 रखना होगा। ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर सी में है 4, सी नंबर वाला मार दीजिएगा। एग्जाम में आप लोग को ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं, मॉडल पेपर करवा रहे हैं, सेकेंड मॉडल पेपर है, आप लोग जान ही रहे हैं। ठीक है, आइए 47 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आप लोग जो संख्या देख रहे हैं 12 18 व 24, कहता है इसके उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्याएं एक व स्वयं को छोड़कर। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब है कि आप 12 का 18 का 24 का तीनों का क्या करेंगे? सारे गुणनखंड को लिखेंगे। तो इसका होता है भैया क्या? 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। मतलब कौन कौन संख्या तो इसमें भाग लग जाएगा? 4 से भी लग जाएगा, 5 से लगेगा ना बुआ? ना लगेगा। 6 से? यस सर, लग जाएगा। अच्छा उसके बाद 7 से नहीं, 8 से भी नहीं, 9 से भी नहीं, 11 से भी नहीं, 12 से लग जाएगा भैया। ओके, अच्छा क्लियर है बुआ? अच्छा आगे आइए 18 में देखेंगे ए से लग जाएगा, 2 से? यस सर। 3 से? हाँ सर। 4 से नहीं, 4 से नहीं लगेगा। 5 से नहीं, 6 से? यस सर, 6 से लग जाएगा। अच्छा उसके बाद 9 से? यस सर। फिर 12 से नहीं लगेगा, फिर सीधे 18 से। अच्छा फिर 24 में आइए तो 1 से हाँ, 2 से हाँ, 3 से हाँ, 4 से हाँ, 5 से नहीं, 6 से हाँ, 7 से नहीं, 8 से नहीं, 9 से नहीं, 12 से, फिर 24 से। तो बच्चों कहता था एक हुआ स्वयं को छोड़कर। ये 12 है, 12 को छोड़ेंगे, 18 को भी छोड़ देंगे, 24 को भी छोड़ देंगे, 1 को भी छोड़ देंगे, 1 को भी छोड़ देंगे, 1 को भी छोड़ देंगे। अब देखिए उसका कौन सा संख्या जो तीनों में है? इसके गुणनखंड में 2 तीनों में है, 3 भी तीनों में है, 6 भी तीनों में है। उसके बाद तो है नहीं, मतलब 2 है, 3 है, 6 है। कहता था गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 1 2 3, टोटल कितना है? 3 है। गुणनखंड की संख्या कितना है? 3 है, उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो आप बताएंगे 3, ऑप्शन नंबर सी में है, सी नंबर मार देंगे। ओके, आइए आगे समझते हैं। आगे 48 नंबर क्वेश्चन कहता है 5 पूर्णांक 2/3 गुना है 9 पूर्णांक 4/3 के मान का 3/4 मान क्या होगा? तो बच्चों पहले आप लोग पूर्णांक तोड़िएगा, पूर्णांक तोड़ने सिखाए हुए हैं। इसको इससे गुना करेंगे, इसको जोड़ देंगे, बट्टे में हर दे देंगे। 5 तिया 15, 2 17 बट्टा में 3। अच्छा गुना है प्यारे बच्चों 9 तिया 27, 27 4 कितना? 27 4 31 बट्टा में 3। बउआ यहाँ पर कहता है के मान का मतलब का। अच्छा का 3/4 मान क्या होगा? 3/4 का मतलब हुआ 4 का 3वां भाग, मतलब मानिए 3/4 मतलब 3/4। 3/4 का मतलब 3/4। आ गया ये बउआ, देखिएगा 17/3 गुना 31/3 है। का मतलब क्या होता है? गुना होता है 3/4। ये 3 से 3 गया बउआ। आगे देखोगे 17 गुना 31 करो, 4 तिया का 12, बट्टे में आएगा 12, ऊपर में आएगा आपका जो आए। ठीक है, चलिए इसका देखेंगे बट्टा में 12 है, बट्टा में 12 है, बट्टा में 12 नहीं है, इसका है भैया, इसका है, ऑप्शन नंबर डी मार देंगे। ओके, आइए बुआ आगे बढ़े। यस सर, आगे देखिएगा बुआ, आगे देखिएगा कहता है 5000 प्लस 9 इकाई। 5000 9 इकाई का क्या मतलब है? इकाई का मतलब होता है 1 और 1000 का मतलब होता है 1000। 5000 का मतलब हुआ 5 पर कितना शून्य? 3 शून्य। 9 इकाई का मतलब 9 गुना 1 इक्वल टू 9। इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा बुआ? 5009 आएगा। 5009 है कहाँ पर? ये तो पर नहीं है सर, ये नहीं होगा, ये है नहीं है, ये है नहीं है, ये है। यस सर, ये है, ऑप्शन नंबर सी मार दीजिए। आगे बढ़ जाइए। कहता है क्वेश्चन नंबर 50 कि यहाँ पर 432/625 में किस संख्या से भाग दे कि प्राप्त संख्या पूर्ण घन हो। पूर्ण घन कहने का मतलब आप लोग नहीं जानते होंगे। पूर्ण घन समझिएगा बुआ, पूर्ण घन कब होता है? पहले मैं आपको इसको सिंपल वे में समझाता हूँ, ध्यान से समझिए। पहले आपको हम
अभाज्य गुणनखंड सिखाए हुए हैं ना बुआ। अच्छा, हम आपको कब सिखाए थे जी? तो जब हम LCM SCF गुणज और गुणनखंड वाला चैप्टर पढ़ा रहे थे। गुणज और गुणनखंड वाला चैप्टर में अभाज्य गुणनखंड बताए थे। इसका क्या करना पड़ेगा, आपको फैक्टर करना पड़ेगा। तो 432 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे किस प्रकार से? 2 से लगाइए 2 बार में, फिर देखिए 2 एकम 2, 1 2, 2 छक्का 12, फिर 2 से लगाएंगे 2 एकम 2, फिर देखिए 108 बार में 2 से लगाएंगे 5 4, ओके। फिर 2 से लगाइएगा बुआ 27 बार में, फिर 3 से लगाइएगा 3 नमा 27, 3 से 3 बार में। अच्छा, आ जाइए सर, जो जो आया सबको लिखिए। 2 आया, फिर 2 आया, फिर 2 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर 3 आया, फिर 3 आया, ओके। इस प्रकार इसको कर लिए। अब इसमें कुछ नहीं करना है। ये किसका है बुआ? लिख दीजिए 432 का है। किसका है सर? 432 का फैक्टर है। इसको इस प्रकार लिख दिए। अब आइए 625 है ना, अब 625 वाला लिखिए 625। अब देखिए बउआ, यहाँ पर 5 से लगेगा। अच्छा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से लगाएंगे 25 बार में, फिर 5 से लगाएंगे 5 बार में। अब आइएगा बुआ, क्या लिखिएगा? 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। किसका है? 625 का। बउआ, पूर्ण घन का मतलब है कि कोई भी संख्या जो है वो 3 बार आना चाहिए। जैसे 2 3 बार है, यस सर, 1 3 का जोड़ 1 बार हो गया। अच्छा, 3 भी 3 बार है, चलिए ठीक है। बचा जो बच गया उसको लिख दीजिए। उसके बाद ये 432 ऊपर में था ना, ये ऊपर वाला हो जाएगा। अच्छा, 5 में देखिए 5 3 बार है, यह सर 3 बार है, 1 बार बच गया तो इसको नीचे में लिख दीजिए। मतलब 2/5 से यदि भाग देंगे ना तो ये संख्या क्या बन जाएगी? पूर्ण घन बन जाएगी। घन क्या होता है? पावर में क्यूब। घन का मतलब पावर में क्यूब। जैसे आप लोग 2 का स्क्वायर पढ़ते होंगे तो इसका मतलब हुआ 2 गुना 2, पावर में 2 है तो इसको 2 बार गुना करते हैं। उसी प्रकार जैसे 3 का हम घन बोलेंगे तो 3 का घन क्या हो जाएगा? 3 को 3 बार गुना करेंगे, पावर में जितना रहे उतना बार गुना करेंगे। ये हुआ 2 बार गुना किए तो स्क्वायर, 3 बार गुना किए तो घन, ओके। तो 2/5 से भाग देंगे ना तो जो संख्या आएगी ना वो क्या होगी? पूर्ण घन होगी। तो 2/5 ऑप्शन सी, ओके। आगे बढ़ते हैं सर, आगे देखेंगे ध्यान से। एगो निर्देश पढ़िए, 5 क्वेश्चन बनाइए। कहता है दिया गया आरेख किसी एक विद्यालय में 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा की गई विद्यार्थी गतिविधियों को निरूपित करता है। देखिए, ये विद्यार्थी की संख्या और ये छात्र जो गतिविधि करते हैं। कोई छात्र क्या करता है कि वाद विवाद में भाग लेता है, कोई बच्चा रंगमंच में भाग लेता है, कोई बच्चा तैराकी में भाग लेता है, कोई नृत्य में भाग लेता है, कोई चित्रकला में। कितना बच्चा भाग लेता है वो इधर दिया गया। जैसे यहाँ पर देखेंगे वाद विवाद में 15 बच्चे भाग लेते हैं, इसमें लेते हैं आपका 10 से 1 ज़्यादा 11 बच्चे। तैराकी में आपका लेता है 21 बच्चा। नृत्य में आपका भाग लेता है 18 बच्चा, ठीक है। नृत्य में कितना सर? 18 बच्चा। तो आप हमको टोटल अब देखिए आगे कहता है कितने विद्यार्थियों ने नृत्य चुना। तो नृत्य आपका हो जाएगा भैया 20, 15 और 20 के बीच का, ये ऊपर में नहीं है तो 18 ऑप्शन नंबर 20 का, ओके। आगे आइए, कहता है 2 सबसे कम गतिविधियों में कितने विद्यार्थी थे? 2 सबसे कम गतिविधियों में कितने विद्यार्थी थे? सबसे कम एगो ई हो गया, अच्छा एगो ये हो गया। अच्छा, ये रंगमंच में 10 होगा, ये 15 हुआ। 15 10 कितना? 25, ऑप्शन नंबर 1 मार दीजिए, ओके। आगे आइए, 5वीं कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है? टोटल विद्यार्थी की संख्या पूछ रहा है, इसको जोड़िए। तो देखिए 10 5 15 15 30 20 50 20 70 5 75 है ना। अच्छा 75 और क्या हो जाएगा? तो आप लोग इसको जोड़िएगा तो लेकिन आपका आंसर नहीं आएगा। क्यों भाई? क्योंकि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों, क्या देख रहे हैं? ये 15 जैसे इस लाइन में है, यहाँ पर देखिएगा तो बच्चा संख्या थोड़ा बढ़ जाता है ना, तो हमको वो देखकर जोड़ना होगा। तो बउआ देखिए, जैसे ये लकीर के सामने मतलब 15 बच्चा भाग लिया, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 15 जोड़। यहाँ पर जैसे आप लोग देखिएगा तो यहाँ पर बउआ आपका थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब यहाँ पर आपका जो भाग लिया है तो आप कहेंगे गुरुजी यहाँ पर 10 से थोड़ा ज़्यादा है, मतलब 12 बच्चा लिया होगा। इसमें देखेंगे तो यहाँ बोलेंगे 22 बच्चा लिया, यहाँ पर बोलेंगे 18 बच्चा लिया, यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो जस्ट आप लोग बोलेंगे 16 बच्चा लिया होगा, ओके। आइए अब जोड़ते, 5 2 7 2 9 9 1 10 7 17 6 23 का 3 माँ की 2 2 1 3 1 4 2 6 1 7 1 8, मतलब टोटल स्टूडेंट की संख्या 83 हो जाएगी, 83 हो जाएगा। 83 आपका किस ऑप्शन में है? बी नंबर में। बी नंबर को करेक्ट कर दीजिए। आगे आइए, वाद विवाद की तुलना में तैराकी चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी अधिक थी?
प्यारे बच्चों तैराकी में भाग लिया था 22 बच्चा। तैराकी में भाग कितना बच्चा लिया था सर? तैराकी में भाग लिया था 22 बच्चा। और प्यारे बच्चों वाद विवाद में लिया 15 बच्चा। 22 में से 15 गया, आया बाबू 7। 7 आपका कहाँ पर है बुआ? देखो तो 7 कहाँ पर है? 7 आपका ऑप्शन डी में है, डी नंबर मार दीजिएगा। आगे देखिए, चित्रकला चयन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या रंगमंच चयन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या से अधिक है। चित्रकला में आपका होता है कितना बुआ? चित्रकला में आपका कितना बच्चा भाग लेता है? 16 बच्चा लेता है गुरुजी, 16 बच्चा लेता है चित्रकला में भाग। अच्छा, रंगमंच में कितना बच्चा भाग लेता है? रंगमंच में लेता है 12 बच्चा। तो इससे कितना अधिक है? 4 अधिक है बुआ। कितना अधिक है? 4 अधिक है। ऑप्शन नंबर इसका 4 आपका डी नंबर वाला हो जाएगा। ओके, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। कह रहा है प्यारे बच्चों 300 का 20% होगा। गुरुजी पूछ रहा है 300 का 20% क्या होगा? 300 का 20% ना बता दीजिएगा, देखिए यहीं पर बताते। 300 गुना 20% का मतलब 100 से इसको काटेंगे 3 बार में 20 तिया का 60। ऑप्शन नंबर बी मार देंगे। ओके, आइए बुआ आगे का क्वेश्चन देखिए। कहता है एक यदि 80 की हानि पर बेची गई वस्तु का विक्रय मूल्य 720 है तो वस्तु का क्रय मूल्य, अब मानिए 720 रुपया में बेचे तो 80 रुपया का हानि हुआ, तो खरीदेंगे कितना में? 720 में आप लोग 80 रुपया जोड़ देंगे। 800 रुपया में खरीदेंगे तभी ना 80 रुपया हानि होता है 720 में बेचने पर। तो सीधा आपका 800 रुपया कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर डी नंबर राइट हो जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। चलिए, मज़ा तो आप लोग को आया ही होगा, खूब मज़ा आया होगा। आप लोग खुश रहिए बहुत अच्छे तरीक़ा से। आगे ये बुआ कह रहा है यह त्रिकोण का आधार 12 सेंटीमीटर है और ऊंचाई का आधार 2 गुनी है। ऊंचाई आधार की 2 गुनी है। अब देखिए तो इसका क्षेत्रफल होगा त्रिकोण। त्रिकोण का मतलब हुआ त्रिभुज। त्रिकोण का मतलब क्या हुआ? त्रिभुज। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बुआ? त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका होता है बुआ 1/2 गुना आधार। आधार को बेस बोलते हैं इंग्लिश में, बी गुना ऊंचाई को हम लोग हाइट यानी कि एच से दर्शाते हैं। अब बुआ हम पूछेंगे आपको क्या बोल रहा है? ऊंचाई जो है आधार की 2 गुनी है, मतलब देखिए 1/2 गुना आधार 12 है। अब 12 का 2 गुना 24 हो जाएगा। 2 एकम 2, अब 12 बार इसको काट दीजिए। 12 को 12 से गुना कीजिएगा, आपका 12 गुना 12, 12 गुना 12 आपका क्या आ जाता है? आ जाता है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर को क्या पढ़ते हैं बुआ? सेंटीमीटर स्क्वायर को पढ़ते हैं वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके बुआ, आइए आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ेंगे। कह रहा है यदि 12 मजदूर किसी दीवार को 6 दिनों में तैयार कर सकते हैं तो कितने दिनों में 8 मजदूर उस दीवार को तैयार कर लेंगे? कहता है 12 मजदूर किसी दीवार को 6 दिन में तैयार करेगा। अगर मानिए 12 मजदूर देंगे तो 6 दिन में करेगा, ठीक है ना। देखिए 12/6 बराबर में 8/10, यही ना पूछ रहा है। 8 छक्का 48 कीजिए, 48 इधर 12, यहाँ पर मान लीजिए x है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 12x है ना। तो अब x बराबर में इधर ये गुना में इधर आकर भाग में हो जाएगा। 48 में 12 से भाग दे देंगे, काट देंगे 4 दिन में। सीधी सी बात है बुआ, सीधी सी बात है। आप लोग यहाँ पर देखिए तो ज़रा सा। लेकिन सर इसमें हमको डाउट ये बुझाया कि आप जो ये बताए ना, इसमें तो हमको x का वैल्यू नहीं ज्ञात करना है। ये तो हमको x1 वाला फार्मूला में नहीं काम करेगा, क्योंकि इसमें मजदूर और दिन है। तो मजदूर और दिन में दूसरा फार्मूला यूज होता है। मैं आपको ज़रा समझाता हूँ, समझ में आ जाएगा। अब बताइए 12 मजदूर है तो 6 दिन लग रहा है। 8 मजदूर होगा तो ज़्यादा दिन लगेगा जी, 6 दिन से तो ज़्यादा दिन लगेगा। अब कितना दिन लगे ये तो हम नहीं बता सकते हैं, वो भी बताएंगे जब फार्मूला देंगे तब। फार्मूला आप लोग लिखिए, तो एक फार्मूला हम देते हैं। फार्मूला आप लोग थोड़ा सा ऊपर कीजिए तो लिखिएगा। M1 का मतलब हुआ मजदूर है ना, मजदूर, ठीक है, मजदूर की संख्या। M1 D1 इक्वल टू बराबर होता है M2 D2। ओके, जितना मजदूर लगेगा उतना दिन, है ना। जैसे देखिए मजदूर, जैसे मानिए पहले दिन मजदूर रहा 12 को, इंटू का मतलब होता है गुना, दिन लगा 6 दिन, बराबर में मजदूर दूसरा दिन रहेगा 8 को, तो इसको दिन कितना लगेगा बुआ? दिन कितना लगेगा? कुछ नहीं सर, 12 गुना 6 बराबर में है D2, तो D2 दे दीजिए। ये इधर गुना में इधर आकर भाग में हो जाएगा। अच्छा अब आइए बुआ देखिए, 4 दूनी की 8, 4 तिया का 12, 2 एकम का 2, 2 तिया का 6, 3 तिया का 9, मतलब आपको 9 दिन लगेगा। कितना दिन लगेगा बुआ? 9 दिन लगेगा। कितना दिन लगेगा बुआ? 9 दिन। ऑप्शन नंबर बी मार दीजिए, ठीक है। कहीं कोई प्रॉब्लम आपको? नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम, बोले तो नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए समझे आप लोग। फॉर्मूला M1 D2 सीधा 12 छक्का 72, 72 मार्च से भाग दे देंगे 9 दिन। 12 छक्का 72, 72 में 9 से भाग दे दिया, आ गया, ठीक है। चलिए अगर हमको वही पूछ देता, मानिए मजदूर आपका नहीं दिया है, दिन दे दिया 9 दिन। अगर मानिए 12
आपको ये 6 दिन में करता है, आपको दिन की संख्या दे दिया 2, मजदूर बताइए, तो फिर वही करते 12×72 बटा में 9 काट देते 8 मजदूर लगेगा, मजदूर भी ऐसे ही निकालते हैं। ठीक है, चलिए आगे समझिएगा क्वेश्चन नंबर 60 को। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है एक बाल्टी में 4 लीटर पानी है, 4 लीटर पानी है, कोई एक बाल्टी है उसमें 4 लीटर पानी है, इसमें से 1/1/2 लीटर 500 लीटर और इतना मिलीलीटर पानी कम में लाने के बाद शेष पानी की क्षमता वाली 15 डिब्बियों में भरना है। पुनः डिब्बियों एवं आंशिक भरी डिब्बों की संख्या में कितना अंतर है। कहेंगे सर क्वेश्चन बिल्कुल इजी है लेकिन समझना तो पड़ेगा। आइए पहले देखिए 4 लीटर में, देखिए 1 लीटर में होता है आपका 1000 मिलीलीटर पानी। ओके, 1000 मिलीलीटर पानी, तो 4 लीटर में आपका कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 4000 ml पानी। ठीक है, 4000 ml पानी। ओके, 4000 मिलीलीटर पानी। ओके, समझे आप लोग। चलिए, तो कहता है 1/1/2 लीटर और इतना मिलीलीटर पानी काम में लाया गया, मतलब 2 एकम 2 1 3/2, 3/2 पानी क्या क्या काम में लाया है, 3/2 का मतलब हुआ लगभग में 1500। ओके, 1500 ml पानी काम में लिया गया। ठीक है, अच्छा प्लस का 500 मिलीलीटर दिया गया, मतलब टोटल 2000 ml पानी काम में लिए। टोटल 4000 ml पानी था, 2000 ml पानी को काम में लिए, 4000 था 2000 को काम में लिए, बचा हमको 2000 ml पानी। कितना बचा जी, 2000, 4000 में 2000 गया, 2000 ml पानी हमको क्या हुआ बचा। शेष पानी की क्षमता वाली 15 डिब्बियों में भरना है। पूर्णतः भरी डिब्बियों एवं आंशिक भरी डिब्बियों की संख्या कितनी होगी। अब बताइए 2000 ml पानी में 15 को डिब्बा भरना है, तो 15 से हम लोग क्या करेंगे 2000 में भाग दे देंगे, 2000 में भाग दे देंगे तो 15 कितना बार में लगेगा बताइए तो आप लोग। 15 एकम 15 घटा तो 5 0, 15 तिया 45 घटा आया 5 0, यहाँ पर 0 आएगा, 15 तिया 45, यहाँ पर तो ये कट जाएगा ना, 5 आया, फिर भी 5 से बच रहा है, मतलब 133 आएगा। ठीक है, 133 आपका जो होगा पूर्णा भरी डिब्बा होगा। ठीक है, क्षमता वाली जो पूरा डिब्बा भराएगा वो 100 आपका कितना भराएगा जी, 133 भरा जाएगा। और आंशिक भरे डिब्बियों की संख्या किसमें कितना अंतर होगा, टोटल अंतर 132 हो जाएगा। ओके बुआ, 132 हो जाएगा। 5 जो ये 5 लीटर बचेगा 5 ml पानी, ये आंशिक डिब्बा भरेगा। ठीक है, चलिए इसका 132 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऐसे आप लोग को अगर कहीं कोई दिक्कत हुआ तो आप लोग हमको बताइएगा, सर ये क्वेश्चन नहीं समझे, तो फिर हम अगले क्लास में समझा देंगे। ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं, क्लास थोड़ा लंबा हो गया, आप लोग पूरा क्लास देख लिए होंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको क्लास ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी तो एक बार हमको नीचे कमेंट करके बताएंगे। बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लेंगे, अपने दोस्तों में शेयर कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़िए मन लगाकर, आप लोग अपने नवोदय में पढ़ने का सपना को पूरा कीजिए।